हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल तक्ष एजुकेशन। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स विच वाज टेक्स्ट बुक बेस्ड। आज हम डिस्कस करेंगे PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन, सो दैट वी गेट एन आइडिया कि कैसे क्वेश्चंस हमें बोर्ड में पूछे जाते हैं। सो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे? Forming a quadratic equation given that alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial px square plus qx plus 1 is equals to 0. Form a quadratic polynomial whose zeros are 2 upon alpha and 2 upon beta. So basically question में क्या बोल रहे हैं कि alpha and beta are the zeros of this polynomial. हमें एक ऐसा polynomial बनाना है जिसके zeros क्या है? 2 upon alpha and 2 upon beta. सो पॉलिनोमियल बनाने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? जो लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। उसी फॉर्मूला को यूज करके हम सॉल्व करेंगे। कैसे करना है आप देखिए यहाँ पे। सो सबसे पहले शुरू करते हैं। जो हमें इक्वेशन दिया वो एक बार लिख देते हैं, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अगर हम इसका सम ऑफ जीरोस निकालें तो क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा पे क्या होता है? माइनस बी बाय ए। अब बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है? क्यू। सो क्या हो जाएगा? माइनस क्यू अपॉन क्या आएगा? पी। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा इंटू बीटा विच इज सी अपॉन ए। सी इज वैल्यू, सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1 और ए की वैल्यू क्या है? पी। सो अल्फा प्लस बीटा मिल गया और अल्फा इंटू बीटा मिल गया हमें। ये क्लियर है? अब हमें कैसा इक्वेशन बनाना है जिसमें जीरोस क्या है? 2 अपॉन अल्फा एंड 2 अपॉन बीटा। सो उसके लिए हम सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं कि उसके लिए सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर हमें निकालना है तो क्या होगा? सम ऑफ जीरोस, सो सम ऑफ जीरोस क्या होगा? 2 अपॉन अल्फा प्लस 2 अपॉन बीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो नीचे एलसीएम क्या बन जाएगा? अल्फा बीटा। अब ये जो बीटा है यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा अल्फा वहां पे ऊपर। सो इक्वेशन क्या बनेगा? 2 बीटा प्लस 2 अल्फा। अब ऊपर से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, ब्रैकेट में क्या बचेगा? अल्फा प्लस बीटा। नीचे आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब देखो यहाँ पे हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल के रखी है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? माइनस क्यू अपॉन पी। सो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हम लिख देते हैं माइनस क्यू अपॉन पी। एंड अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1 अपॉन पी। सो अल्फा बीटा की जगह पे क्या लिख देते हैं? 1 अपॉन पी। अब ये जो पी है क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। आगे क्या बचा हमारे पास? माइनस का साइन बचा, 2 बचा और क्यू बचा। सो आंसर आ जाएगा माइनस 2q। ये मिला हमें सम ऑफ जीरोस। इसके बाद हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा? हमारे जीरोस क्या है? 2 अपॉन अल्फा एंड 2 अपॉन बीटा। इनको मल्टीप्लाई करना है। सो 2 अपॉन अल्फा इंटू 2 अपॉन बीटा। So that will become 4 upon alpha beta. अब अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? सो देखें यहाँ पे तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन पी। सो वहां पे पुट कर देते हैं 1 अपॉन पी। डिनोमिनेटर गोज इनटू न्यूमरेटर। सो ये वैल्यू बन जाएगा 4p। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी मिल गया हमें, सम ऑफ जीरोस भी मिल गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? इक्वेशन। तो कैसे करेंगे? थोड़ी जगह बना लेते हैं पहले। इसको यहां ऊपर पार्क करके लास्ट में कर देते हैं इक्वेशन फाइंड। सो इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। एक्स स्क्वायर सम क्या मिला हमें? माइनस 2q। तो उसको वहां पे पुट कर देते हैं माइनस 2q। साथ में क्या है? x। एंड प्रोडक्ट हमें क्या मिला है? 4p।
क्या मिला है प्रोडक्ट 4p, सो 4p लिख देते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एंड लास्ट में बचा हमारे पास 4p। सो ये बन गया हमारा इक्वेशन कि जिसके जीरोस क्या है 2/α एंड 2/β। वापिस से एक बार बताता हूँ, क्वेश्चन में क्या दिया था कि एक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस है अल्फा एंड बीटा। हमें ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करना है कि जिसके जीरोस क्या है 2/α एंड 2/β। सो 2/α एंड 2/β पर से हमें क्या फाइंड करना है, उसका सम और उसका प्रोडक्ट। तो सम हमने अगर किया तो क्या होगा 2β + 2α/α β, 2 कॉमन निकाला, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। सो ये वैल्यूज चाहिए होंगी हमें। सो हम कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। यहाँ पे अल्फा और बीटा जीरोस है तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए क्या होगा -q/p, and product of zeros that is alpha into beta that is c/a 1/p। क्लियर। सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली, अल्फा बीटा की वैल्यू निकाली। अब क्या करना है, इसको सिंपली यहाँ पे पुट कर देना है। सो विल गेट द सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एंड वो दोनों फाइंड करने के बाद हम अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूला में डाल देंगे x² - sx plus p, x² minus sum of zeros into x plus product of zeros, उसमें वैल्यूज हमने पुट करी एंड वी गॉट द आंसर। सो दिस इज अ फाइनल आंसर। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमने टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चंस किए थे ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, इट्स टोटली डिफरेंट। सो यू हैव टू प्रैक्टिस सो मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम एग्जाम्पल RD शर्मा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक लेके आप सॉल्व करो। यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट टू गेट द गुड मार्क्स। सिर्फ टेक्स्ट बुक करने से काम नहीं चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंपल एक MCQ टाइप क्वेश्चन है। A teacher asked 10 students to write a polynomial in one variable. 5 of the responses were. So polynomial लिखने के लिए बोला था, उन्होंने रिस्पॉन्स दिया, ये 5 हमें डिफरेंट एग्जाम्पल्स दिए। So क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, how many of these are not polynomials and how many of are quadratic polynomials। पहले तो polynomials कौन से नहीं है ये बताना है। polynomial के लिए क्या conditions है हमारे पास। So first thing, it should be in one variable, first condition। second, the power of the variable should be a whole number। क्या होनी चाहिए, पावर क्या होनी चाहिए, whole number। it cannot be negative, it cannot be फ्रैक्शन, जीरो हो सकती है एंड पॉजिटिव नंबर्स हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स नहीं हो सकते, फ्रैक्शंस भी नहीं हो सकते। तो यहाँ पे चेक करते हैं कहाँ पे वेरिएबल की पावर्स या तो नेगेटिव है या तो फ्रैक्शन है। सो फर्स्ट वाले में चेक करें तो इसमें x की पावर क्या है 1 है। सो ये तो पॉलिनोमियल है, क्लियर। सेकेंड 3x² + 7x + 1, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। सो दिस आर होल नंबर्स, तो ये भी पॉलिनोमियल है। थर्ड क्वेश्चन x³ + √3x + 7, so x की पावर 3, यहाँ पे x की पावर 1 + 7। सो ये सारे क्या है, x की पावर कैसी आई, होल नंबर आई, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। देन नेक्स्ट वन इज 2x² + 3 - 5/x। नाउ अपॉन x इसका मतलब क्या होता है, दिस इज 5 × x⁻−1, और ये जो -1 है वो होल नंबर नहीं है। सो ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। देन x + 1/x, सो सेम वे यहाँ पे भी होगा कि ये जो 1/x है दैट विल बी x⁻−1 एंड नेगेटिव पावर नहीं हो सकती, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। सो कौन से हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए, तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। कौन से हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। दूसरे क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मेनी आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री क्या हो 2 हो, हाईएस्ट पावर पॉलिनोमियल में क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं किसके पास हाईएस्ट पावर 2 है। एक तो सेकेंड पॉलिनोमियल के पास है, मैं इसको यहाँ पे सर्कल कर देता हूँ, एक ये वाला हो गया, एंड उसके अलावा इसके पास भी है बट ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो क्वाड्रेटिक की तो बात ही नहीं बनती। सो सिर्फ एक पॉलिनोमियल है विच द सेकेंड वन, कौन सा वाला, सेकेंड वाला, विच इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मस्ट बी एडेड टू द पॉलिनोमियल्स x² - 5x + 4।
so that x is equals to 3 becomes a zero of the resulting polynomial. मतलब ये 3 जो है इसका 0 बनना चाहिए. अब 0 का मतलब क्या होता है, ये वैल्यू इसमें पुट करने से आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए. यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 4. 3 स्क्वायर इज 9, 5 3 are 15 प्लस 4. 9 प्लस 4 13 माइनस 15. कितना बचा, -2. कितना बचा, -2. मतलब अगर इसमें 2 ऐड करेंगे, -2 प्लस 2 होगा तो क्या बनेगा, 0. तो इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके हमें ये क्या मिलेगा, इसका 0 3 मिलेगा. लेट्स चेक, इसमें हम 2 ऐड कर दें. सो ये जो पॉलिनॉमियल है क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. अब इसमें 3 पुट करके चेक करते हैं. So 3 square minus 5 into 3 plus 6. 3 square is 9, 5 3s are 15 plus 6. 9 plus 6 15 minus 15 and we got 0. तो यहाँ पे तुम्हें जो वैल्यू दे रखी है इसको जस्ट सिंपली पुट करो. जो फाइनल आंसर आ रहा है उसका ऑपोजिट क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा. अगर -2 आया तो क्या ऐड करना पड़ेगा, +2. अगर +2 आया होता तो क्या ऐड करना पड़ता, -2. सो हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शंस में दे ऑप्शन बी. दिस विल बी आवर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. फाइंड द zeros of x square minus 15 and verify that their sum equals to coefficient with signs and their product equals to constant term. अब ये क्वेश्चन तुम्हारी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है. टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है t square minus 15. क्या दिया हुआ है, t square minus 15. यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ चेंज किया है वेरिएबल, t की जगह पे क्या कर दिया है, x कर दिया है. अब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अगर दो टर्म्स के बीच में अगर माइनस की साइन है तो उसको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की मदद से. सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे अगर हम अप्लाई करें, सो एक ब्रैकेट में क्या आएगा, a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, a प्लस बी. सो पहले तो ये देख लेते हैं किसके स्क्वायर्स हैं. सो टी स्क्वायर इज स्क्वायर ऑफ टी एंड 15 किसी का स्क्वायर नहीं है तो ये किसका होगा, √15 का स्क्वायर. सो वन बैक ब्रैकेट विल बी t माइनस √15, अदर ब्रैकेट विल बी t प्लस √15. इससे हमें 2 zeros मिल जाएंगे. एक 0 हो जाएगा हमारा, t is equals to √15 and t is equals to minus √15. 2 zeros मिले. फिर सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था बिल्कुल वैसे. सो ये आप खुद खत्म कर लेना. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. इफ 1 zero of the polynomial p of x is equals to 6x square plus 37x minus bracket में k minus 2 is reciprocal of the other, then find the value of k. अब ये वर्ड पे फोकस करो, रेसिप्रोकल. जब भी दो जीरोस ऐसे बोले हैं कि दोनों जीरोस कैसे एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, कैसे है, रेसिप्रोकल. सो एक ही फंडा लगेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. क्या लगेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. कैसे समझो, इसका लॉजिक भी सिंपल है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम अगर करेंगे, सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिख देते हैं कि भाई लेट द 2 zeros बी अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा. क्या लिखेंगे भाई, बीटा नहीं 1 अपॉन अल्फा. क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है. तो एक अल्फा होगा तो दूसरा क्या होगा, 1 अपॉन अल्फा. तो प्रोडक्ट लेने का मतलब भी आप समझ ही गए होंगे अब कि प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा विच विल बी इक्वल्स टू c अपॉन a. यहाँ पे हम देखेंगे अल्फा अल्फा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा. सो बचा क्या, सिर्फ 1. c की वैल्यू क्या है, सो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पूरी जो है दिस होल थिंग इज c. x के बाद जितना भी है ये सारा क्या है, c की वैल्यू है. सो c की वैल्यू क्या होगी, माइनस
इंक्लूडिंग दिस माइनस साइन और ब्रैकेट में k माइनस 2 और a की जगह पे क्या आएगा 6। अब ये 6 को ट्रांसपोज कर देते हैं, माइनस का साइन अप्लाई करेंगे तो ये दोनों की साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सो माइनस के माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, क्या हो जाएगा +2। अब ट्रांसपोज करते हैं, एक काम करते हैं k को यहाँ पे ट्रांसपोज कर देते हैं 6 को वहाँ पे। सो ये नेगेटिव k क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव 6 क्या हो जाएगा नेगेटिव। सो 2 - 6 विल गेट -4। क्या मिला हमें, k की वैल्यू -4। सो जब भी क्वेश्चन में रेसिप्रोकल लिखा है, सो रेसिप्रोकल में कौन सा होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑलवेज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा एंड बीटा आर द zeros of a polynomial p of x is equals to x square plus x minus 1, then 1 upon alpha plus 1 upon beta equals to, ऑप्शंस दिए हमें, एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही ईजी है। हमें बोला क्या है 1 upon alpha plus 1 upon beta, so simply we'll take the LCM, अल्फा बीटा LCM हो जाएगा, बीटा यहाँ ऊपर गया अल्फा ऊपर, सो होगा बीटा प्लस अल्फा। नाउ अल्फा प्लस बीटा हमें पता है क्या है, उसका फॉर्मूला -b/a, एंड अल्फा बीटा का फॉर्मूला हो जाएगा c/a। ये दोनों एक हो गए कैंसिल, सो विल बी लेफ्ट विथ -b/c। अब b और c की वैल्यूज पुट कर देनी है बस, सिंपल सी। b की वैल्यू अगर हम देखें तो x के आगे कुछ भी नहीं है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। सो b की जगह पे 1 विथ माइनस साइन, सो -1। और c की वैल्यू क्या है -1, क्या है c की वैल्यू -1, तो -1 पुट कर देते हैं। ये माइनस माइनस साइन दोनों कट हो गए, तो बचा क्या सिर्फ 1। सो क्या आंसर आया हमारा फाइनल, 1 upon alpha plus 1 upon beta is equals to 1. So option A is correct. Easy, clear? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। If 1 0 of x square plus 3x plus k is 2, determine the value of k. अगर इसका एक 0 2 है तो हमें क्या फाइंड करना है, द वैल्यू ऑफ k। 0 2 है उसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर हम 2 पुट करेंगे तो इसका आंसर क्या बनने वाला है 0। पहले तो ये पॉलिनोमियल हम लिख देते हैं कि पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल हमें दिया गया है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k। अब ये 2 इसका 0 है तो इसमें 2 पुट करेंगे तो आंसर क्या बनेगा 0। 2 पुट करके सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये 9th स्टैंडर्ड का हो गया कि जिसमें हमें एक 0 दिया था k की वैल्यू फाइंड करनी, तुम्हारी एक एक्सरसाइज में था 9.4 में शायद, तो उसमें ऐसे वैल्यू पुट करनी है और सिंपली सॉल्व करना है। 2 स्क्वायर इज 4, 3 2s are 6, 10 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। 10 को वहां पे ट्रांसपोज करेंगे क्या हो जाएगा -10, तो ये आ गया हमारा आंसर। सो k की वैल्यू क्या होगी -10। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट करते हैं, इफ वन ऑफ द zeros of a quadratic polynomial k minus 1 x square plus kx plus 1 is -3, then the value of k। अगेन वही वाला सीन, k minus 1 k, ठीक है, k फाइंड आउट करना है, एक 0 में दिया है -3। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको, सेम वैल्यू पुट कर देते हैं अंदर। वैल्यू पुट करते हैं, पहले तो ये पॉलिनोमियल लिख देते हैं कि पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल इज k minus 1 ब्रैकेट के बाहर x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1। अब इसमें कौन सी वैल्यू पुट करने पे आंसर 0 आएगा -3। सो हम लिख देखते हैं p of -3 इज इक्वल टू 0। -3 पुट करते हैं x की जगह पे, k minus 1 एज इट इज, x की जगह पे -3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो k minus 1 -3 स्क्वायर इज 9। ये k इंटू -3 क्या होगा, -3k हो जाएगा। सो यहाँ पे माइनस साइन कर देते हैं, -3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
9 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 इंटू के 9 के, 9 इंटू -1 क्या होगा -9, -3 के प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। नाउ 9 के -3 के, 9 के -3 के क्या हो जाएगा 6 के, क्या बनेगा 6 के, एंड -9 प्लस 1 तो ये बनेगा -8, प्लस माइनस माइनस, साइन ग्रेटर की आएगी तो -8 बना। अब 8 को वहां पे ट्रांसपोज कर देते हैं तो 6 के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। अब 6 को ट्रांसपोज करते हैं, सो 8/6 ये बनेगा 4/3। सो क्या मिली हमें k की वैल्यू 4/3। होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो सिंपल से क्वेश्चन है, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है इसके अंदर। Now, if the path traced by the car has zeros at -1 and 2, then it is given by zeros दे रखे हैं -1 and 2, तो उसका पॉलिनोमियल क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया। अगर हमें जीरोस दे रखे हैं तो हम सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं। सम ऑफ जीरोस तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, सो अल्फा प्लस बीटा हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि इन दोनों का सम हो जाएगा -1 + 2, तो दैट विल गिव अस +1, साइन ग्रेटर की आएगी +1, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 × 2 कितना बनेगा -2। सो सम एंड प्रोडक्ट दोनों मिल गया। अब हमारा फॉर्मूला है x² - sx + p। सम कितना मिला हमें 1 और प्रोडक्ट कितना मिला -2। सो x² - x + -2, सो x² - x - 2 विल बी आवर आंसर। तो देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन में कहाँ पे थर्ड ऑप्शन है x² - x - 2, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। So if the sum of the zeros of quadratic polynomial 3x² - kx + 6 is 3, सम दे रखा है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सम दे रखा है तो हम सम का फॉर्मूला यूज करेंगे। ये सारे बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है, सिंपली वैल्यूज पुट करनी है, अल्फा प्लस बीटा हमें मिलेगा -b/a। अब अल्फा प्लस बीटा सम हमें दे रखा है 3, बीज वैल्यू इज -k, बी की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो क्या है -k, तो बी की जगह पे -k पुट कर देते हैं, ए की जगह पे 3। अब ये 3 ट्रांसपोज करेंगे, डिवीजन में है, कहाँ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, 3 3 9 बनेगा, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सो k का वैल्यू हमें मिल गया 9। बहुत सिंपल इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If the sum of the zeros is 1, then find the value of k. Again same type of question कर सकते हैं हम, मैं करा दूं, चलो देख लो एक बार वापस। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू हमें दे रखा है सम इज 1। अब अल्फा प्लस बीटा हो जाता है -b/, b की वैल्यू क्या है, b's वैल्यू इज -2, सो b की जगह पे -2, a's वैल्यू इज k² - 14, क्या है k² - 14। अब ये k² - 14 को वहां पे ट्रांसपोज करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये +2, सॉरी क्या हो जाएगा -+2 और k² - 14। अब 14 को यहाँ पे ट्रांसपोज करते हैं तो 2 + 14 बनेगा, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, k² 16 इज इक्वल्स टू k²। अब इसका क्या करेंगे स्क्वायर रूट निकालेंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा k। सो k की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 4, क्या मिलेगी 4, बिकॉज 16 किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है, तो k की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें 4 मिलेगी। सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of a polynomial such that alpha plus beta is equals to -6 and alpha beta is equals to 5, then find the polynomial। ये तो बहुत easy सिंपल हो गया हमारे लिए, तो कि भाई
अल्फा प्लस बीटा, बीटा दे दिया, अल्फा बीटा दे दिया। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अल्फा प्लस बीटा दिया, अल्फा बीटा दिया, हमने तो वर्ड्स में देखा था कि सम ऑफ जीरोस दिया होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया होता है, सेम ही दिया है मैम, इन इक्वेशन फॉर्म दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जस्ट थोड़ा बैठ के सोचो, क्वेश्चंस छोड़ के मत आना कि थोड़ा डिफरेंट वे में पूछ लिया तो हमें नहीं आएगा। अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या हो गया, सम ऑफ जीरोस, एंड अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, 5। ये सम ऑफ जीरोस है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। हमारा फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। सम क्या है हमारे पास, -6, तो -6 पुट कर देते हैं। प्रोडक्ट क्या है, 5, सो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये आंसर हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये हमारा पॉलिनोमियल है। Quite easy. Then next, find the value of k for which one root of the quadratic equation is 2. एक रूट क्या हो, 2 हो। तो ये हमने आगे जो क्वेश्चंस करे हैं वैसा ही है। we just have to simply put 2 in the equation. x की जगह पे क्या 2 पुट करके सॉल्व करना है। दिखा देते हैं एक बार वापस। पॉलिनोमियल x वेरिएबल kx स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8। अब p ऑफ 2 हमें क्या मिलने वाला है, 0, बिकॉज 2 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। 2 पुट करते हैं, 2 स्क्वायर माइनस 14 इंटू 2 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। सो 4k माइनस 28, 14 2 सा 28 एंड माइनस का साइन प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। नाउ यहाँ पे प्लस माइनस होता है, 28 माइनस 8 विल बी 20 एंड साइन ग्रेटर का तो क्या आएगा, नेगेटिव, बिकॉज 28 इज बिगर। अब 20 को ट्रांसपोज कर लेते हैं, सो ये पॉजिटिव बन जाएगा। अब 4 को ट्रांसपोज करेंगे तो कहाँ जाएगा, डिवीजन में। कहाँ जाएगा, k will go and 4 will go in division, तो 20/4 will give us 5, so k का वैल्यू मिल गया 5। क्लियर, सिंपल। आगे जो हमने क्वेश्चन 2 ऐसे क्वेश्चन करे वैसा ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन बहुत इजी है। क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री क्या हो गई, 2 होगी, तो कितने जीरोस होंगे इसके, 2 जीरोस। तो देखो भाई कौन सा ग्राफ 2 जगह पे, मतलब एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। सो ये की ग्राफ है यहाँ पे विच कट्स द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। क्या ऑप्शन होगा, सी। नेक्स्ट, फाइंड द कंडीशन दैट जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। जो जीरोस हैं, हमें जो पॉलिनोमियल दिया है उसके जीरोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, उसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है, तो चेक कर लेते हैं। बहुत सिंपल है, कंडीशन फाइंड आउट करनी है मैम। अगर जीरोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना है। क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं कि लेट द जीरोस बी अल्फा एंड 1/अल्फा। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना है हमें। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, C/A। अब प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, C/A। यहाँ पे अगर हमें अब हमें C और A की वैल्यू तो देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज फॉर्म हमें जो पॉलिनोमियल दिया है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही दिया है, विच इज EX स्क्वायर प्लस BX प्लस C। तो कोई वैल्यूज तो लेनी नहीं है, विल कीप इट एज इट इज, C/A। अब ये जो अल्फा अल्फा है क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, सो विल बी लेफ्ट विथ 1 इज इक्वल्स टू C/A। अब A को ट्रांसपोज कर देते हैं यहाँ पे, सो A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C। सो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर द जीरोस टू बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। A और C की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, इक्वल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब form a quadratic polynomial whose zeros are 3 plus root 2 and 3 minus root 2. Now this is bit different.
अब तक हमें जो भी पॉलिनोमियल बनाने के लिए क्वेश्चन आते थे उसमें क्या दिया होता था, सम ऑफ जीरोस दिया होता था एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया होता था, हमें अलग अलग जीरोस नहीं दिए होते थे। बट उससे क्या फर्क पड़ता है, सम और प्रोडक्ट हम अब भी फाइंड कर सकते हैं, हमें जीरोस तो दे रखे हैं ऑलरेडी। सो सम फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। सो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों का सम करेंगे 3 प्लस रूट टू प्लस 3 माइनस रूट टू। सो ये रूट टू एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 6। तो सम मिल गया हमें। सेकेंड हमें फाइंड करना पड़ेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होगा, 3 प्लस रूट टू इंटू ब्रैकेट 3 माइनस रूट टू। नाउ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी एंड दूसरा a माइनस बी। सो क्या होगा, कौन सी आइडेंटिटी, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो एज वैल्यू इज 3 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर। 3 स्क्वायर विल बी 9 एंड अंडर रूट 2 स्क्वायर विल बी 2। सो 9 माइनस 2 क्या हो जाएगा 7। तो प्रोडक्ट मिल गया हमें 7, सम मिला हमें कितना 6। अब तो बचा क्या, पॉलिनोमियल फाइंड करना। पॉलिनोमियल का हमारा फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। सम कितना है 6, प्रोडक्ट कितना है 7। सो सम की जगह पे 6 एंड प्रोडक्ट की जगह पे 7, ये हमने पुट कर दिया, ये हमारा बन गया पॉलिनोमियल जो हमें पूछा था। समझे, क्या दिया था क्वेश्चन में, हमें जीरोस दिए थे दो अलग अलग, जिससे हमें क्या फाइंड करना था, पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल के लिए हमें क्या चाहिए, सम एंड प्रोडक्ट। तो हमने पहले क्या निकाला, सम निकाला, देन प्रोडक्ट निकाला और उन वैल्यूज को इक्वेशन में हमारे पुट कर दिया। सो हमारा आंसर निकल गया। सिंपल। चलिए आगे करते हैं। इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2/3 then find the value of p, ये मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड द अदर रूट ऑफ द इक्वेशन, एंड दूसरा रूट भी फाइंड आउट करना है। Now there are two ways to find this. First way is just simply put the value जो हम अभी तक करते आ रहे थे वैसे ही कर सकते हैं। तो हमें एक क्या मिल जाएगा, p की वैल्यू मिल जाएगी, एंड दूसरा जीरो हमें फाइंड आउट करना है। सो हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से कर सकते हैं, बट विल गो फॉर एन ऑल्टरनेट वे जो बहुत कंपैरेटिवली इजी है, लेंथी कम है, थोड़ा शॉर्ट में खत्म हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द अदर रूट, एंड अदर रूट के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी हैव टू फॉर्मूलास, वन इज सम ऑफ जीरोस एंड अदर इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस उसके लिए क्या होगा, माइनस बी बाय, अब वो तो यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि बी मिसिंग है हमारे पास। हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या आता है, सी बाय ए, दोनों वैल्यूज हैं हमारे पास तो उसका यूज कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज सी अपॉन ए। अब प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, तो प्रोडक्ट के लिए एक जीरो है हमारे पास 2/3, दूसरा जीरो हमारे पास नहीं है तो उसको हम बीटा लिख देते हैं। सी की वैल्यू क्या है 4, ए की वैल्यू क्या है 3। अब ये ट्रांसपोज कर देते हैं, 3 वहां पे जाएगा ऊपर मल्टीप्लीकेशन में, 2 आएगा यहाँ पे नीचे डिवीजन में। सो 3 मल्टीप्लीकेशन में 4 इंटू 3, नीचे 2 आया, 2 इंटू 3, ये 3 कैंसिल हो गए, 2 सा क्या हो जाएंगे 4। सो दूसरा जो जीरो है हमें मिल गया, कितना है वो 2 है, क्या है 2। अब p भी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हमारे पास अल्फा भी है बीटा भी है, तो सम ऑफ जीरोस का यूज करके हम b फाइंड कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या है, उसके लिए फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए। अब सम ऑफ जीरोस मतलब हमारे पास दोनों जीरोस होने चाहिए, एक जीरो हमें 2/3 दिया था, दूसरा जीरो हमने फाइंड किया विच इज 2। सो वैल्यूज पुट कर देते हैं, 2/3 प्लस 2 माइनस बी, बी की जगह पे क्या आएगा p और a की जगह पे 3। अब इसका एलसीएम लेते हैं, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देते हैं, 3 एलसीएम बनेगा हमारा, तो ऊपर नीचे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 2 आ गया, 2 3 सा कितना होगा 6 होगा, सो 2 प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस p/3। ये 3 दोनों तरफ से कैंसिल हो गया,
2 + 6 विल बी 8 इज इक्वल टू -p। ये माइनस का साइन इसको दे देते हैं तो p का वैल्यू कितना हो गया -8। सो p भी मिल गया हमें, दूसरा 0 भी मिल गया, दोनों काम हो गए। क्लियर? सो एक जो मैंने पहले बताया था वैसे ही कर सकते हैं कि भी जो हमें 0 दिया है उसको इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं जिससे हमें p की वैल्यू मिलती। p की वैल्यू मिलने के बाद हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से इसको फैक्टराइज करते तो हमें दूसरा 0 मिलता। दूसरा 0 फाइंड करने के लिए हम ये भी तब भी कर सकते हैं। ये दूसरा जो p की वैल्यू फाइंड करने के लिए देयर आर टू वेज। एक तो ये वैल्यू इसके अंदर पुट करके सॉल्व करो जो हमने आगे किया था, एंड सेकेंड थिंग इज तुम पहले दूसरा 0 फाइंड आउट कर लो और उसके बाद क्या फाइंड करो, p की वैल्यू फाइंड करो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द रूट्स अल्फा एंड बीटा ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन are such that alpha minus beta is equals to 1. Find the value of k. ठीक, अब k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू हमें 1 दे रखा है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो इसमें थोड़ा यूज होगा हमारा थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। बहुत सिंपल, यहाँ पे उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एक बार हम ट्राई करते हैं कैसे होता है। अल्फा माइनस बीटा दे रखा है हमें, अल्फा प्लस बीटा हम फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन के ऊपर से माइनस बी बाय फॉर्मूला यूज करके। सबसे पहले जो इक्वेशन दे रखी है एक बार यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, x² - 5x + 3 इंटू ब्रैकेट k - 1 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके ऊपर से मुझे अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो क्या हो जाएगा -b बाय विच इज -5 अपॉन 1। सो अल्फा प्लस बीटा हमें मिल गया, क्या मिला, 5 मिला। और अल्फा माइनस बीटा में क्वेश्चन में दे रखा है कितना है, 1। सो इसको इक्वेशन 1 बोल देंगे, इसको इक्वेशन 2, और इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे यूजिंग द मेथड एलिमिनेशन। अब बहुत ही इजी मेथड है वो, यहाँ पे तो बहुत सिंपल हो जाएगा। सॉल्विंग 1 and 2 बाय एलिमिनेशन। सो एलिमिनेशन से सॉल्व करने के लिए इन दोनों को सिंपली एक दूसरे के नीचे लिख देंगे वापस से, और दोनों को सिंपल ऐड करना है। बस ऐड करेंगे, अल्फा प्लस अल्फा बनेगा 2 अल्फा, प्लस बीटा माइनस बीटा कट हो जाएंगे, 5 + 1 क्या हो जाएगा, 6। अब 2 को भेजना है डिवीजन में, 2 को डिवीजन में भेजेंगे तो 6/2। सो अल्फा की वैल्यू कितनी बनी, 3। एक 0 मिल गया। अब दूसरा 0 फाइंड करने के लिए इस वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। सो +1 इज इजी, तो इसमें पुट कर देते हैं। सो सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, सो अल्फा इज इक्वल्स टू 3 इसमें पुट कर देते हैं। 3 हमने पुट किया, 3 प्लस क्या है हमारे पास, बीटा इज इक्वल टू 5। सो बीटा क्या हो जाएगा, 5 - 3, 3 को ट्रांसपोज करेंगे माइनस होगा, बीटा इज इक्वल्स टू मिल गया हमें 2। अल्फा मिला, बीटा मिला, पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब k कहाँ है भाई, c में, और c के लिए कौन सा होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू c बाय a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो हमारे क्या है, जीरोस 3 है और 2 है, तो प्रोडक्ट कर देते हैं 3 × 2। c's वैल्यू इज दिस होल थिंग 3 इंटू ब्रैकेट k - 1 अपॉन e's वैल्यू इज x² के आगे कुछ भी नहीं है तो 1 हो जाएगा। सो 6 इज इक्वल्स टू 3 इंटू k, दैट विल बी 3k, और 3 इंटू -1 विल बी 3। नीचे का 1 लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये 3 को यहाँ पे ट्रांसपोज कर देते हैं, 6 + 3 इज इक्वल्स टू 3k। 6 + 3 क्या हो जाएगा, 9 इज इक्वल टू 3k। 3 को ट्रांसपोज करते हैं, 9/3 इज इक्वल्स टू k। कटिंग होगी, क्या आएगा, k's वैल्यू इज 3। k's वैल्यू इज 3। सो ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था, बट बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम 2020, 3 मार्कर क्वेश्चन। एक बार वापस बता देता हूँ क्वेश्चन में हमने किया क्या, अल्फा माइनस बीटा हमें दिया था,
इक्वेशन हमें दे रखी थी पॉलिनॉमियल, उसके ऊपर से हमने क्या निकाला, अल्फा प्लस बीटा। देन हमने इन दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया, एलिमिनेशन की मेथड से। कौन सी मेथड से, एलिमिनेशन। सो इसमें क्या होता है, दोनों इक्वेशन को सिंपली एक दूसरे के नीचे लिख दो, देन जो कट हो रहा है, जो पॉजिटिव नेगेटिव, उसको कट करो। अल्फा का वैल्यू मिला हमें, अब जो वैल्यू मिल रहा है उसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। ऐसा जरूरी नहीं है कि इसी में करना है, ये पॉजिटिव था, इजी था, इसलिए हमने इसमें किया। नीचे भी कर सकते हैं इक्वेशन में, आंसर सेम ही आएगा, बीटा की वैल्यू हमें सेम ही मिलेगी। ठीक, बीटा की वैल्यू मिल गई। अब हमें फाइंड करना है के कहाँ पे जाके बैठा है, सी में। तो के फाइंड करने के लिए सी है, सी कंसिडरेशन में आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो वी यूज द फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और उसमें वैल्यूज पुट करके हमने सॉल्व किया, जिससे हमें के का वैल्यू मिला कितना, 3। के की वैल्यू हमें कितनी मिली, 3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। Now, if alpha and beta are zeros of polynomial kx square plus 4x plus 4 such that alpha square plus beta square is equals to 24, find k। अब alpha square plus beta square ये नया आया, ये हमने अभी तक नहीं पढ़ा था, तो कैसे करते हैं ये भी एक बार देख लेते हैं। k की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें दिया क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। नाउ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहाँ से आता है ये देख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करते हैं। सो इसमें सिंपल आइडेंटिटी लगेगी हमारी, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो सेम वे यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये 2 अल्फा बीटा को हम ट्रांसपोज कर लेते हैं इस तरफ। सो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये हमारी होगी फॉर्मूला। क्यों, क्योंकि इसमें हम अल्फा प्लस बीटा को जानते हैं, अल्फा बीटा को जानते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हमें नहीं पता, हम कैसे निकाल सकते हैं उसको, ये फॉर्मूला के हिसाब से ये वैल्यूज हम निकाल सकते हैं हमारे पॉलिनॉमियल में से। तो इसका यूज करके हम अब इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अल्फा प्लस बीटा, तो देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये होता है माइनस बी बाय, ये हो जाएगा सी बाई। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 24, जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है। अब माइनस बी बाय, बी की वैल्यू क्या है, 4, सो 4 रख देते हैं। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, के, ये हमें फाइंड आउट करना है, उसका स्क्वायर। अब माइनस 2, सीज वैल्यू इज 4, अगेन ए की वैल्यू क्या है, के इज इक्वल्स टू 24। ये वैल्यूज हमने पुट कर दिए। अब सॉल्व करते हैं, कैसे होगा, -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 अपॉन बनेगा के स्क्वायर, माइनस 4 2 8 अपॉन के इज इक्वल्स टू 24। ये एक इक्वेशन बना। अब इसको फर्दर सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, के स्क्वायर जो है हमारा एलसीएम बन जाएगा, यहीं पे नीचे कर देते हैं, के स्क्वायर एलसीएम हो गया। सो के स्क्वायर एलसीएम, तो यहाँ पे तो 16, इसको क्या करना पड़ेगा, के से मल्टीप्लाई, -8 के इज इक्वल टू 24। अब ये के स्क्वायर को ट्रांसपोज कर देते हैं 24 के पास, 16 माइनस 8 के और के स्क्वायर वहां पे गया तो बनेगा 24 के स्क्वायर। क्लियर। अब इसको इन दोनों को भी ट्रांसपोज कर देते हैं उस तरफ, 24 के स्क्वायर माइनस 8 के जो है वो क्या बन जाएगा, प्लस 8 के, प्लस 16 जो है वो -16 बन जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। अब इसको करना है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से फैक्टराइज। अब जब भी हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, 8, ऑल 3 आर मल्टीपल्स ऑफ 8, तो ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2, इसको ट्रांसपोज कर देंगे, 0 अपॉन 8 विल बिकम 0। अब 3 इंटू -2 बनता है -6, और इसके हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए कि जिसका सम कितना बने, 1 बने। क्या बने, 1। सो सिंपल हो जाएगा, 3 इंटू -2 क्या कर देंगे, 3 इंटू -2। सो फैक्टराइज कर लेते हैं,
3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 3k कॉमन ब्रैकेट में आ जाएगा k प्लस 1 माइनस 2 कॉमन ब्रैकेट में k प्लस 1। एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3k माइनस 2, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग अलग कर देते हैं सिंप्लीफाई। k इज इक्वल टू एक हो जाएगा 2/3 और दूसरे में क्या हो जाएगा k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो k की वैल्यू मिलेगी -1। सो देयर आर टू पॉसिबिलिटी, k की दो वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है, वन इज 2/3, the other is -1। क्लियर? सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक नया कॉन्सेप्ट था, कैसे करना है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर करके अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। उसमें से हम क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाएंगे, 2 अल्फा बीटा को ट्रांसपोज करेंगे। सो दैट विल गिव अस अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। क्लियर? और उसमें हमने वैल्यू पुट करके पूरा सॉल्व किया। सो आज की क्लास में हमने सारे PYQs डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।